नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एनएमएमएस का जो साइंस का पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर है 2022 का एसएटी का, वो आज हम हल करते हैं। उनमें आए हुए क्वेश्चनों को हल करते हैं। किस तरह के साइंस में क्वेश्चन आए थे उसके अनुसार आगे के वीडियो बनाएंगे। निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह है मंगल, पृथ्वी, शुक्र, शनि। तो इसमें जो सबसे प्रथम है मंगल, वो ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? यूरिया रासायनिक उर्वरक है, जैविक खाद भी रासायनिक उर्वरक है, और एनपीके जो नाइट्रो पोटेशियम वगैरह आते हैं वो भी रासायनिक उर्वरक है। पोटास जो होता है वो रासायनिक उर्वरकों में नहीं आता। तो इसका आंसर होगा 4। जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली में रखकर। तो इसका जो 3 नंबर है पंखे के नीचे रखकर, वो उसका आंसर राइट आंसर होगा, क्योंकि पंखे के नीचे पौधे को मतलब पर्याप्त हवा मिल जाएगी। बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव है गुलाब, डबल रोटी की फफूंद, आलू, अदरक। तो इसमें जो गुलाब होगा वो पादप जीव उत्पन्न करने वाला है, बाकी सब नहीं है। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 गुलाब। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? वातक, श्वास रंध्र, वक्ष गुहा और क्लोम। तो इसमें जो श्वास रंध्र है वो होता है कीटों में। वातक, वक्ष गुहा, क्लोम ये दूसरे जानवरों में और पक्षियों में होते हैं। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर। पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है? हाथी, न्यूवार्ड मंकी, लॉयन टेल्ड लंगूर और मेंढक। तो इसका जो 3 नंबर है लॉयन टेल्ड लंगूर, ये पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाए जाने वाला जंतु है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से धातुओं की प्रकृति नहीं होती है। धातु कुचालक भी होते हैं, तन्यता वाले भी होते हैं, सुचालक भी होते हैं, लेकिन जो आघात वर्धनीयता होती है वो धातुओं की प्रकृति नहीं होती। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? कॉफी पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन और यीस्ट पाउडर। तो यीस्ट पाउडर प्रतिजैविक औषधि है, बाकी सभी नहीं है। तो 4 नंबर जो इसका आंसर है वो सही होगा। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी, बायोडीजल, केरोसिन, पेट्रोल। तो इसमें जो सीएनजी वो सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। अभी जो वाहन नए बन रहे हैं उनमें सीएनजी सभी में लगभग आता है। बायोडीजल, केरोसिन ये पेट्रोल वाले सबसे ज़्यादा प्रदूषक ईंधन है। इनकी बात में 10वां क्वेश्चन है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है। तो कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। अगला है, निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान सुन नहीं सकते? जो 8 हर्ट्ज की ध्वनि है उसको हमारे कान नहीं सुन सकते। 38, 1, 10,800 हर्ट्ज, 68, 67 ये अलग है। तो 8 हर्ट्ज ये हमारे कान नहीं सुन सकते। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होगा। एक समय चाल और उसकी जो वस्तु की दूरी है वो अगर समान है तो उसकी जो रेखा बनेगी वो कैसी बनेगी? तो वो एक सरल रेखा बनेगी। इसमें जो 1 नंबर दिया है जटिल रेखा, वृत्त, सरल रेखा, और 4 नंबर है एक वक्र। तो इसका जो 3 नंबर है एक सरल रेखा, वो आंसर सही होगा। इसके बाद में हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। रूमिनेंट्स में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है? मुख में, आमाशय में, ग्रसिका में, अंधनाल में। तो जो अंधनाल है वो इसका राइट आंसर है। आसू जल की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, अनिश्चित। तो न तो अम्लीय होती है न ही क्षारीय होती है, ये होती है उदासीन। 15वां क्वेश्चन देखो, 40 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 70 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया। मिश्रण का ताप होगा 40 डिग्री 110 डिग्री 1 नंबर। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो है 40 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य। 3 नंबर ऑप्शन है 30 डिग्री सेल्सियस और 4 नंबर है 70 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो ताप होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के मध्य होगा। इसका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर है। अगले में आते हैं 16 नंबर जो क्वेश्चन है, न्यूटन के डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता? बैंगनी, पीला, 3 नंबर है लाल, 4 नंबर है गुलाबी। तो इसका जो गुलाबी रंग होता है वो इसके डिस्क में नहीं होता, बाकी सब रंग होते हैं। स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है? क्रोमियम निकल, कॉपर सल्फर, एल्यूमिनियम जस्ता, जस्ता कॉपर। तो जो 1 नंबर ऑप्शन है क्रोमियम निकल, ये इसका राइट आंसर है। 18वें क्वेश्चन में आते हैं, कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 मिनट चलती है, इसके पश्चात वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 मिनट चलती है।
तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? 67 किलोमीटर, यानी 67 किलोमीटर। जो 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। CFL में कौन सी वाष्प होती है? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, पारे की, हाइड्रोजन की। तो इसके 3 नंबर जो ऑप्शन है पारे की वो सही होगा। CFL में पारे की वाष्प होती है। घर्षण बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है, सत्य बात है। सेकेंड, यदि घर्षण नहीं हो तो पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते, यह भी सही है, हम नहीं लिख सकते अगर घर्षण उसमें नहीं होगा तो। छत के पंखों व साइकिलों में धुरी व हब के बीच वाला बेरिंग घर्षण बल को बढ़ा देता है, ये गलत है, ये उसको मुलायम करता है, घर्षण बढ़ाता नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 3 नंबर होगा। घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं, ये भी सही है। 21वें क्वेश्चन में आते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ये विद्युत धारा का कौन सा ताप है? तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबकीय भांति व्यवहार करता है, तो वो होगा चुंबकीय प्रभाव। 3 नंबर जो आंसर है वो सही होगा। रक्त का लाल रंग होने के लिए उत्तरदायित्व वर्णक। हमारा रक्त जो होता है वो लाल किस वजह से होता है? क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, फ्लोएम के कारण, इंसुलिन के कारण। तो जो हीमोग्लोबिन है वो इसका राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे रक्त का रंग लाल होता है। बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेकलाइट, PVC, टेफ्लॉन, नायलॉन। तो इसका जो 1 नंबर है बेकेलाइट, उसका उपयोग से ही स्विच का निर्माण किया जाता है। 24वें क्वेश्चन में आते हैं। नर और मादा युग्मकों के संयोग का प्रक्रम कहलाता है? निषेचन, परागकण, जनन, मुकुलन। तो इसका जो 1 नंबर है उस राइट आंसर है निषेचन। वायु खालिस्तान दाब के क्षेत्र से खालिस्तान दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है, मतलब वायु किस स्थान से किस स्थान और की गति करती है? अधिक से कम की ओर। तो वायु अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। 100 मतलब हम 26वें क्वेश्चन में आते हैं। भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है न्यूटन में, रिक्टर पैमाने पर, मीटर पैमाने पर, हर्ट्ज पर। देखो इसमें न तो न्यूटन होगा, न मीटर होगा, न हर्ट्ज होगा। इसका जो रिक्टर पैमाना होता है भूकंप की हम शक्ति उसके नाप जो रिक्टर पैमाने पे ही। तो 2 नंबर है इसका आंसर वो ठीक होगा। संगमरमर का कैंसर किस कारण से होता है? CFC के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, पौधाघर प्रभाव के कारण, CNG के कारण। तो जो सेकंड ऑप्शन है अम्ल वर्षा के कारण वो राइट आंसर है। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है? धनावेश, ऋणावेश, उदासीन, कोई नहीं। तो इसमें धनावेश प्लस 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। धनावेश अर्जित होता है हमें। कौन सा प्राकृतिक सूचन न होकर मानव निर्मित सूचक है? हल्दी, लिटमस, मेथिल ऑरेंज, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। तो इसका जो 3 नंबर है मेथिल ऑरेंज वो मानव निर्मित सूचक है, प्राकृतिक सूचक नहीं है। 120 क्वेश्चन नंबर। शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीक को कहा जाता है? शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन चल रहा है उसका क्या नाम है? कायांतरण, IVF, IFE, FIV। तो इसका नाम होगा IVF। जो अभी तकनीक से जो निषेचन की प्रक्रिया है इसके द्वारा होती है और इसको हम IVF के नाम से जानते हैं। कौन से निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? नमक का घोल, हैंडपंप का जल, तालाब का जल, आसूत जल। तो इसका उत्तर है आसूत जल। और तो सभी जो है ना वो जल है तो वो सभी विद्युत के चालक हैं, लेकिन आसूत जल होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? हम वन्य जीवों को कहाँ मतलब संरक्षित करने के लिए कौन कौन से स्थान है? वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी होते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी होते हैं, लेकिन जो औद्योगिक पार्क है वो इसमें नहीं आएंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन सही है। पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? वेस्लिन, बिटुमिन, कोक, पैराफिन, मोम। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिटुमिन मोम, इसका उपयोग हम सड़कों के निर्माण में करते हैं। गहरे रंग के कीपदार बादल कहलाते हैं? टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो, तड़े झंझावात। तो तीसरा ऑप्शन है टॉर्नेडो, इसका राइट आंसर है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन, संक्रमण। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित जो करते हैं उसका प्रक्रम का नाम होता है किण्वन। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है इसका। अब सोशल साइंस आ गई। साइंस यहीं एंड होती है और इसके जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम डाल देंगे। इसमें से आपको ओमार शीट के अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, जिनमें से जो सही होगा आपको ओमार शीट में वही भरना है।
धन्यवाद।